हेलो, वेलकम टू एपेक्स एकेडमी। अगर आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या किसी भी एस्पिरेंट्स हो तो ये करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का मैं पहली क्लास से शुरू करता हूँ और इस वीडियो का पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2026, व्हाट इज इंडियाज रैंक? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जनवरी 2026 के अनुसार भारत की रैंक क्या है? कौन से रैंक है? 80वीं से 80th रैंक है इंडिया के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित किया जाता है। सिंगापुर पहले स्थान पर है और सबसे टॉप पर कौन होता है? सिंगापुर। सिंगापुर। भारतीय पासपोर्ट धारक अब 55 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। अब ये कितना देशों में कर सकते हैं? कोई देश कितना हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में कितना मजबूत है, अगर उस देश के सिटीजन किसी दूसरे देश कितना बिना वीजा के जा सकते हैं या बाद में वीजा ले सकते हैं, इस प्रावधान के हिसाब से ये इंडेक्स निकाला जाता है। द इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय हेनले एंड पार्टनर्स। सिंगापुर होल्ड्स द फर्स्ट रैंक 192 कंट्रीज। टोटल 192 कंट्री में सिंगापुर सबसे ज्यादा टॉप रैंक पे आया है। और इंडिया का मैंने बताया कि 55 कंट्रीज वीजा फ्री और विद वीजा ऑन अराइवल, ये जब पहुंच गया तब वीजा ले सकता है या फिर वीजा फ्री, इस तरह का कंडीशन में वो जा सकता है। तो इसी को रैंक करता है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स। तो इंडिया का रैंक कौन सा है? 80वां रैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which state government has launched the Akka Pade Akka Force initiative to curb child marriage? किस राज्य सरकार ने बाल विवाह को रोकने के लिए अक्का पड़े अक्का फोर्स पहल शुरू की है? मतलब चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए अक्का पड़े नाम का कोई स्कीम है जो कौन सा स्टेट ने शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है आपका कर्नाटका। आप इस नाम से भी थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कि अक्का पड़े, ये सारे जो नाम है ज्यादा साउथ इंडिया के हैं, इसलिए ज्यादा ऑप्शन भी सारा साउथ इंडिया के ही है। ऐसी बात नहीं है, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, ऑल दिस स्टेट्स आर फ्रॉम साउथ इंडिया। तो इसके सही आंसर है क्या है? कर्नाटका ने अक्का पड़े शुरू किया है। और किस चीज को रोकने के लिए? बाल विवाह, चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया है। ओके, मैसूर, बेलगावी और मंगलुरु में पायलट आधार पर शुरू किया गया है। देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं, वो मैंने सीएम और कैपिटल बताया। लॉन्च्ड एज अ पायलट इन मैसूरू, बेलगावी एंड मंगलुरु टू एड्रेस चाइल्ड प्रेगनेंसीज एंड मैरिज। चाइल्ड का जो प्रेगनेंसी है और मैरिज है, इन सारी चीजों को कर्व करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए इस चीज को शुरू किया गया, इस पहल की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर वाज द थर्ड इंडियन लाइट हाउस फेस्टिवल इनॉग्रेटेड इन जनवरी 2026? कहता है कि जनवरी 2026 में तीसरे भारतीय लाइट हाउस महोत्सव का उद्घाटन कहां पे किया गया? मतलब ये थर्ड एडिशन है भारतीय लाइट हाउस महोत्सव। तो कहां पे ये फेस्टिवल का उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही आंसर है आपका विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। विशाखापट्टनम को भाग्य का शहर, सिटी ऑफ डेस्टिनी भी कहते हैं। मतलब ये उसका सब्रिक्वेट है कि आप इसे क्या कहेंगे? सब्रिक्वेट भी है कि सिटी ऑफ डेस्टिनी किसे कहते हैं? विशाखापट्टनम को। ऐतिहासिक लाइट हाउसों को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना है। जो ऐतिहासिक, जो हिस्टोरिकल लाइट हाउस है उसको पर्यटन केंद्र बने, हेरिटेज सेंट्रिक बने, ताकि ज्यादा लोग उसमें घूमने फिरने के लिए आ सके। इसके हिसाब से उसको विकसित करना है, यानी डेवलप करना है। ये इसमें देखिए, यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल। बैकग्राउंड में देखते हैं, पार्ट ऑफ मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 टू ट्रांसफॉर्म लाइट हाउस इनटू टूरिस्ट हब्स। ये एक पार्ट है किसका? मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का। इसका भी आप याद रखेंगे कि ये जो लाइट हाउस फेस्टिवल है ये किसका पार्ट है जी? तो मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 का, कि 2030 तक जितने भी लाइट हाउस है उसको टूरिस्ट हब बनाना है, इसमें ट्रांसफर करना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been appointed as the Director General of the Indo-Tibetan Border Police in January 2026। जनवरी 2026 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस मतलब ITBP के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है ITBP के? तो इसका सही आंसर है आपका शत्रुजीत सिंह कपूर। शत्रुजीत सिंह कपूर को ITBP का जनरल डायरेक्टर जनरल DG अपॉइंट किया गया है। ITBP was established in 1962। ITBP का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 1962 को। It guards the India China border और ये काम कहाँ पे करता है? इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे। कपूर इज 1900 बैच IPS ऑफिसर रिप्लेसिंग परवीन कुमार। इससे पहले कौन थे? परवीन कुमार था। और ये जो कपूर जो नया आए हैं शत्रुजीत सिंह कपूर, ये 1990 के IPS ऑफिसर 1990 के बैच का IPS ऑफिसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which international organization has exited the international solar alliances in January 2026। कहते किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने जनवरी 2026 में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन ISA छोड़ दिया है? मतलब इंटरनेशनल जो सोलर अलायंस है ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसको क्विट कर दिया है मतलब छोड़ दिया है ISA को। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। अमेरिका भी इसका मेंबर था, अभी हट गया है। ISA का मुख्यालय कहाँ पे? गुरुग्राम में है, हरियाणा के गुरुग्राम मतलब इंडिया में ही है। अमेरिका ने बाहर निकलने के कारण संयुक्त राष्ट्र से जुड़े संस्थानों की कार्य प्रणाली को बताया है। अब अमेरिका ने अपना कारण बताया है कि UN का जो भी कार्य प्रणाली है उसकी वजह से। The USA cited that UN-linked institutions were not functioning as the reason for the exit। ये उसका रीजन बताया है। Founded by India and France in 2015। और ये बना कब था? इंडिया और फ्रांस ने 2015 में इसको बनाया था। आप इसमें बताएंगे कि how many are there members in ISA currently, कि ISA में अभी कितना मेंबर्स करंटली में है। ओके, मेंबर्स कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए। Next question is, the PM Cares Fund has recently been in the news regarding the right to information RTI। In which year was it created? कहते PM Cares Fund हाल ही में सूचना के अधिकार को लेकर चर्चा में रहा। इसकी स्थापना कौन से वर्ष में हुई थी? मतलब PM Cares Fund की स्थापना कौन से साल में हुई थी? तो इसका सही आंसर है 2020 में। ये कोरोना के टाइम पे ही इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था PM Cares Fund का। इसका पूरा फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड। कि इमरजेंसी सिचुएशन में फंड को प्रोवाइड कराना है ताकि रिलीफ मिल सके सिटीजन को। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि दानदाताओं का विवरण RTI अधिनियम की धारा 8(1) के तहत सुरक्षित है। ये हाईकोर्ट का ये फैसला है कि Delhi High Court recently ruled that donor details are protected under Section 8(1) of the RTI Act, right to privacy। जो right to privacy है उसका Section 8(1) के हिसाब से ये डोनर्स का डिटेल्स प्रोटेक्ट करना है, ऐसा कहा है हाई कोर्ट ने। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, RTI कब बना था? RTI Act was passed in 2005। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब पास हुआ था? तो 2005 में पास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट वॉन द स्कॉच ESG अवार्ड 2025 फॉर बिजनेस एजिलिटी इन जनवरी 2026। अच्छा, ये अवार्ड है 2025 का, लेकिन दिया गया कब? 2026 में, इसलिए इसको आप पुराना मत समझिए, ये बिल्कुल रिसेंट न्यूज है, कल का। तो इस जनवरी 2026 में किस भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के इकाई ने स्कॉच ESG अवार्ड 2025 का जीत लिया है? ओके, तो स्कॉच ESG अवार्ड कौन से जीता है? गेल ने। किसने? गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। एक महारत्न कंपनी है। एक क्या है? गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इज अ महारत्न कंपनी awarded for corporate performance and environmental, social and governance ESG excellence। ESG का फुल फॉर्म क्या है?
कि इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस, इसमें अच्छा परफॉर्म किया है, इसी वजह से गेल को ये अवार्ड दिया गया है। कौन सा? स्कॉच ESG अवार्ड। तो हम लोगों ने देखा कि ये जो गेल है एक महारत्न कंपनी है, ये इकोनॉमी की दृष्टि से एक अच्छी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करण फ्राइज इज अ क्लाइमेट रेजिलिएंट ब्रीड ऑफ विच एनिमल रिसेंटली हाईलाइटेड बाय ICAR NDRI। कहता है कि करण फ्राइज किस जानवर की जलवायु लचीली नस्ल है जिसे हाल ही में ICAR NDRI द्वारा उजागर किया गया है। इसको उजागर करने वाला कौन है? ICAR NDRI। तो कहते हैं करण फ्राइज किस जानवर की जलवायु लचीली नस्ल की प्रजाति है, लचीली नस्ल है। तो इसका सही आंसर है आपका गाय। तो करण फ्राइज किस जानवर की जलवायु लचीली नस्ल है? तो गाय की है। अच्छा, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। NDRI का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड इन करनाल, हरियाणा। NDRI कहाँ पे लोकेटेड है? करनाल, हरियाणा के करनाल में। अच्छा, ICAR का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। डेवलप्ड टू द मीट इंडियाज डेयरी नीड्स एमिड्स्ट राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर्स। इसमें हमें मिल्क आया, तो मैं आपको एक बात बता दूं, ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड टू द मिल्क। ये किससे जुड़ा है? ऐसे मिट गया। ऑपरेशन फ्लड ये आपका जुड़ा है मिल्क से, जैसे ब्लू रेवोल्यूशन था, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन। तो इस तरह ऑपरेशन फ्लड भी था, जो किससे जुड़ा हुआ है? ब्लू रेवोल्यूशन जिसे फिश से जुड़ा हुआ है, तो ऑपरेशन फ्लड किससे? मिल्क से। आप इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which nuclear power plants control and instrumentation package contract was awarded to ECIL and TEMA India। किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन पैकेज का अनुबंध ECIL और TMA इंडिया को दिया गया है? तो इसका सही आंसर है कुडुनकुलम। एक कुडुनकुलम क्या? न्यूक्लियर एनर्जी है। कुडुनकुलम क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी है। कुडुनकुलम भारत का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा केंद्र है जो तमिलनाडु में स्थित है। यह परियोजना भारत रूस समझौते का हिस्सा है। ये जो कुडुनकुलम था, ये इंडिया और रूस का एक प्रोजेक्ट है। अच्छा, पहला इंडिया का कहाँ पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है? न्यूक्लियर पावर प्लांट इंडिया का कहाँ सबसे पहले कहाँ पे लगा था? तारापुर में। तारापुर महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। तो आप इसको भी याद रखेंगे। कुडनकुलम इज इंडिया लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन लोकेटेड इन तमिलनाडु। लेकिन कुडनकुलम कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। द प्रोजेक्ट इज पार्ट ऑफ एन इंडो रशियन एग्रीमेंट, फॉर्मरली सोवियत यूनियन। पहले USSR नाम था, अभी क्या गया? इंडो रशियन। इसका नाम सोवियत यूनियन का नाम क्या हो गया? रशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन जनवरी 2026 astronomers confirmed a free floating planet in which galaxy। जनवरी 2026 में खगोलविदों ने किस आकाशगंगा में एक मुक्त तैरते मतलब फ्री फ्लोटिंग ग्रह की पुष्टि की है? मतलब एक ऐसा ग्रह है जो ऐसे फ्रीली फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है। ये कौन सा गैलेक्सी में मौजूद है? और इसको एस्ट्रोनॉमर्स ने कंफर्म कर दिया है। तो इसका सही आंसर है मिल्की वे गैलेक्सी। एक मुक्त तैरता ग्रह तारे के बजाय सीधे गैलेक्टिक केंद्र की परिक्रमा करता है। जो गैलेक्सी है उसके सेंटर के चारों ओर वो चक्कर लगा रहे हैं। यह पृथ्वी से लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष दूर देखा गया। कितना दूर है? 10,000 प्रकाश वर्ष दूर। एक प्रकाश वर्ष मतलब एक साल में जो लाइट जितना स्पीड करते हो तब होता है एक लाइट ईयर्स। अब इस तरह 10,000 लाइट ईयर्स, आप सोच सकते हैं कितनी दूर है। आपके सोच, हमारी सोच से भी ये काफी दूर है। Our free floating rogue planet orbits the galactic center directly rather than a star। स्टार के अलावा, स्टार के बजाय सिर्फ डायरेक्ट ही मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर पे परिक्रमा कर रहे हैं और 10,000 लाइट ईयर्स दूर है हमारे अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सागर सम्मान अवार्ड 2026 इज एसोसिएटेड विद व्हिच यूनियन मिनिस्ट्री। द सागर सम्मान पुरस्कार 2026 का
किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है आपका पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, मतलब कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज। अच्छा, नाम भी आया सागर, तो पोर्ट्स कहाँ पे मिलता है? सागर में ही मिलता है, तो इसलिए इसको एसोसिएट करना और भी इजी हो जाएगा कि सागर कहाँ से जुड़ा है? पोर्ट्स मिनिस्ट्री, पोस्ट या शिपिंग या फिर वाटरवेज, ये सारा पानी में ही चलना है, सागर में ही चलने वाला है। मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, अच्छा मिनिस्टर कौन है अभी? सर्बानंद सोनोवाल। नॉमिनेशंस आर ओपन अंटिल फरवरी 2026 टू ऑनर मैरीटाइम एक्सीलेंस। ये काम के नहीं है। ये आज का हमारा प्रैक्टिस क्वेश्चन है कल के लिए, कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। Which country will host the 2026 Men's T20 World Cup along with श्रीलंका? कहते हैं किस देश, कौन सा देश श्रीलंका के साथ 2026 पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा? इंडिया और कौन सा देश करेगा? इंडिया के साथ कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया तो खुद है, या फिर वेस्ट इंडीज? तो इसका सही आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आई होप आपको ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे काम पसंद आता है तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। आपका शेयर, आपका कमेंट मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे से काम करने का। थैंक यू इसे देखने के लिए। थैंक यू सो मच।